तो आज हम कच्चे आलू से एकदम नए तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सब्जी की रेसिपी बना रहे हैं। वैसे आलू की सब्जी तो आपने बहुत बार अलग तरीके से बनाई और खाई होगी, लेकिन आज की जो सब्जी है वो एकदम यूनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने काफी बड़े साइज का एक ही आलू लिया है। आप दो मीडियम साइज के आलू भी ले सकते हो। और अब हमें इस आलू को ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो यहाँ पर आपको छोटे होल वाले ग्रेटर का यूज नहीं करना है, मीडियम होल वाले ग्रेटर का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने आलू को ग्रेट कर लिया है और अब हमें इसमें पानी डालना है और इस आलू के लच्छे को 2 से 3 बार पानी से धोकर हाथों से इस लच्छे को निचोड़ कर लेना है। आप चाहो तो इसे सूती कपड़े से भी निचोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हमने आलू के लच्छे को धोकर अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। आपके आलू के लच्छे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब हमें इस आलू के लच्छे में एक छोटे साइज का लंबे स्लाइस में कट करा हुआ प्याज डालना है। एक छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डालेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक छोटी चम्मच रेड चिल्ली डालना है। आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए तकरीबन 3 छोटी चम्मच बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर आपको बेसन ज्यादा नहीं डालना है, जितने में आपकी जो बाइंडिंग हो जाए उतना ही हमें बेसन का यूज करना है। और अब हमें इन सारी चीजों को आलू के लच्छे में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हमें इसमें एक चौथाई चम्मच नमक डालना है या फिर स्वादानुसार नमक डाल दीजिएगा। नमक हमने पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आलू के लच्छे पानी छोड़ने लग जाते हैं, इसलिए आपको नमक का बाद में यूज करना है। तो यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। और अब हमें थोड़ा सा मिश्रण हाथों में ले लेना है और इसे इस तरीके से बॉल्स का शेप देना है। उसके बाद में हमें इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए टिक्की का शेप दे देना है। आप चाहो तो कोई और शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हो। इसी तरीके से हमें सारे मिश्रण की टिक्कियों को तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों को तैयार कर लिया है। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम इसके ऊपर इस तरीके की होल वाली थाली रखेंगे। आप कोई भी थाली रख दीजिएगा, लेकिन उस थाली में ऑयल जरूर लगा दीजिएगा। और अब हमें एक एक करके थाली के ऊपर टिक्कियों को रख देना है। तो यहाँ पर हमने सारी टिक्कियों को रख दिया है और अब हमें इसे ढक कर मिड आंच में तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। दूसरी तरफ हम गैस पर दूसरी एक कढ़ाई रखेंगे जिसमें हम तकरीबन 2 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम आधा छोटी चम्मच राई डालेंगे और साथ में आधा ही छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। और अब हम इसमें एक छोटी चम्मच खड़ा धनिया डालेंगे जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और अब हम इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद में अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज का पेस्ट डालेंगे। अक्सर हम सब्जियों में प्याज को बारीक कट करके डालते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से पेस्ट बनाकर डालिएगा, सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हमें इस प्याज को थोड़े से सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है।
थोड़ी ही देर में प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई अदरक और 2 कुटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इनको भी हम प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे थोड़ी ही देर में। यह अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसमें एक मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इस पेस्ट के साथ ही कुछ पीसे हुए मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालना है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालना है, स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे आपकी सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा चटपटी बनेगी। और 1 छोटी चम्मच घर का बना हुआ मसाला डालेंगे और अब हम इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हमें इसमें तकरीबन आधा कप के इतना पानी डालना है और इस टमाटर के पेस्ट और पीसे हुए मसालों को ढककर मिड आंच में तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। 3 से 4 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाना है और ये देखिए यहाँ पर हमारे जो पीसे हुए मसाले हैं वो कितनी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और अब हमें इसमें ग्रेवी के लिए तकरीबन आधा ग्लास के इतना पानी डालना है, क्योंकि ये आलू की सब्जी की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है। और अब हम इसमें तकरीबन आधा छोटी चम्मच के इतनी कस्तूरी मेथी डालेंगे और इस ग्रेवी को एक बार चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढककर इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ 4 से 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और अब हम इस आलू की टिक्की या फिर आलू के कोफ्ते वाली थाली को किसी कपड़े से पकड़कर बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हो ये अभी भी गर्म है, लेकिन थाली में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी में भी अच्छी तरीके से उबाल आ गया है और अब हम इस ग्रेवी में एक एक करके यह आलू के सारे कोफ्ते डालेंगे और इसे ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ढककर मिड आंच में तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और लास्ट में बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो एक बार आप इस तरीके की आलू की कोफ्ते की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी को ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।